हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? FIP एंड ASHP। तो हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड इज़ बेसिकली कि कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे FIP के द्वारा और ASHP के द्वारा, जिससे आप हॉस्पिटल फार्मेसी का जो स्टैंडर्ड है उसकी जो क्वालिटी है उसे मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं FIP होता क्या है। FIP ने क्या स्टेटमेंट्स दिए थे। FIP इज़ बेसिकली इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशंस। इट इज़ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट एंड असिस्ट फार्मेसी फार्मास्यूटिकल एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। ये एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है और समझाती है फार्मेसी के बारे में और उसकी एजुकेशन के बारे में। मतलब उसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, उसकी क्या गाइडलाइंस है, कैसे चलाई जाती हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस इंक्लूड हैं उसमें, क्या चीज़ हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए एक अच्छी फार्मेसी को चलाने के लिए। ठीक है, तो इन 2008 में एक कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी बेज़ल में, स्विट्ज़रलैंड में, FIP के द्वारा। ठीक है, जिसमें हॉस्पिटल के सारे फार्मासिस्ट, जितने भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं वो इंक्लूड हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, उन्होंने डिस्कस करा था फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब कि आप अपनी फार्मेसी को और कैसे अच्छा कर सकते हो, उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी में। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट्स थे उसके। सबसे पहला था प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन्स, मतलब दवाइयों को ख़रीदना। तो ओनली परचेज फ्रॉम रिलायबल एंड लाइसेंस सप्लायर्स, आप हमेशा दवाई उन्हीं से खरीदोगे जो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होगा और जिसके पास लाइसेंस होगा दवाइयाँ बेचने का, जिसके पास होलसेलर लाइसेंस होगा। ठीक है, एंश्योर ड्रग्स, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी ड्रग्स आप खरीद रहे हो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो लीगल होनी चाहिए। आप कोई भी इलीगल ड्रग्स नहीं खरीदोगे, बिना किसी रिकॉर्ड के नहीं खरीदोगे। ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ भी मेंटेन रखनी चाहिए, हर मतलब बिल्कुल प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ मेडिसिन्स, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब मेडिसिन्स लोगे तो उसको कहाँ रखोगे, उसकी स्टोरेज क्या होगी, उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मतलब नमी, जो मॉइस्चर आ जाता है वो नहीं आना चाहिए उसमें, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन। जैसे कि कोई IV फ्लूइड्स होते हैं हमारे, ठीक है, वैक्सीन्स होती हैं, वो आप खुले में तो नहीं रख सकते, उसे तो आपको रेफ्रिजरेटर के, इंसुलिन होती है वो आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, अकॉर्डिंग टू मेडिसिन आप उनकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करोगे। मोस्टली आपको ना FEFO एंड FIFO वाला प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। FEFO क्या है? फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जो दवाई पहले एक्सपायर हो गई है उसे पहले बाहर निकाल दो। ठीक है, और FIFO क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो दवाई आपने पहले ख़रीदी है उसको पहले बेचो। मतलब अगर हम पहले ख़रीदी हुई दवाई रखे रहेंगे और नई खरीद के, जो नई नई हम ख़रीद रहे हैं वो बेचेंगे तो पुरानी वाली एक्सपायर हो जाएंगी। तो इसके लिए जो आप दवाई पहले ले रहे हो अपने पास फार्मेसी में ख़रीद रहे हो, उससे पहले बेचो, उसे पहले आउट करो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन मतलब जो हमारे हॉस्पिटल में वार्ड्स होते हैं, ICU होती हैं, OPDs होते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉपरली आपको दवाई भेजनी चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट का अपना टाइम होता है हर दवाई खाने का। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम उनके पास उनकी मेडिसिन पहुंच जानी चाहिए। जहाँ भी आप दवाई बेचोगे, चाहे OPD में हो, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हो या IPD में हो, ठीक है, आपके पास हर एक मेडिसिन का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए विद ईच ट्रांजैक्शन, कि कितने पैसों की दवाई है, कितने में गई है, किस पर्सन को गई है, किस एड्रेस पे गई है, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। रेशनल यूज़ मतलब एक दवाई का सही तरीके से यूज़ करना। ठीक है, मतलब कि सही टाइम पे उसे देना, सही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेना। आपको प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवाई लिखी हुई है हमेशा वही दवाई डिस्पेंस करनी चाहिए। ठीक है, और आपको देखना चाहिए कि जो भी दवाई आपने दी है उसमें कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, मतलब वो किसी और दवाई के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रही। ठीक है, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो शो नहीं कर रही, और किसी भी दवाई का ओवरडोज तो नहीं हो रहा। अगर कोई ड्रग इंट्रैक्शन या ADR आपको दिख रहा है तो आप
फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करोगे उस चीज़ के लिए, जिससे उस दवाई का कोई अल्टरनेटिव आ सके। इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि आपके पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होने चाहिए अच्छे नंबर के। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसमें आपने 2 फार्मासिस्ट रख रखे हैं, नहीं, आपके पास प्रॉपर एडिक्वेट नंबर के फार्मासिस्ट होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड, ट्रेंड, ठीक है। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग चलती रहनी चाहिए और उनको अपडेट एजुकेशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए। मतलब जो भी नई नई मॉडिफिकेशंस निकल रही हैं, लॉज निकल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स निकल रही हैं, हर चीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए। देन रिसर्च एंड एजुकेशन। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं उन लोगों को जो क्लिनिकल ट्रायल्स करवाए जाते हैं, जब किसी दवाई को हम मार्केट में उतारते हैं उससे पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपको थोड़ी सी रिसर्च की भी नॉलेज हो और उस मेडिसिन के बारे में पता भी चले कि वो क्या इफ़ेक्ट शो कर रही है। ओके, तो FIP में ये 6 पॉइंट थे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो उनकी एक तरीके से गाइडलाइंस थी जिससे आप अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी को बहुत अच्छा रख सकते हो, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ASHP। ASHP क्या चीज़ होती है? ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, ठीक है। ये भी एक ऐसी सोसाइटी होती है जो हॉस्पिटल फार्मेसी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। द हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट रिप्रेजेंट ऑल फार्मासिस्ट हु प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें वो सारे फार्मासिस्ट आते हैं जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन 60,000 मेंबर से भी ज़्यादा मेंबर से मिलके बनी हुई है। इसमें फार्मेसी के टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, जो ट्रेनिंग है और जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हैं, सब लोग इंक्लूड होते हैं। इन्होंने क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए थे एक फार्मेसी को मेंटेन करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहला है, जो फार्मासिस्ट है उसके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए फार्मेसी के डिपार्टमेंट की, कि क्या गाइडलाइंस है, कैसा लाइसेंस होना चाहिए, कहाँ पे लाइसेंस लगाना चाहिए, और कौन सी स्टोरेज कंडीशन, कौन सी दवाई प्रिस्क्रिप्शन से लेनी है, नहीं लेनी, मतलब सब चीज़ प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए फार्मेसी डिपार्टमेंट की। नॉलेज ऑफ एब्रीविएशंस। नॉलेज ऑफ एब्रीविएशंस का मतलब है जो भी प्रिस्क्रिप्शंस पे हमारी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी जाती हैं, जैसे OD, BD, TID, SOS, RX, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उसकी क्या मतलब है, ठीक है, जिस तभी तो आप एक प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ पाओगे। देन नॉलेज ऑफ डोजेज कैलकुलेशन। आपको डोज की कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, कि अगर डॉक्टर ने लिखी है कि मेटफॉर्मिन है, वो आपको, जो डायबिटिक दवाई होती है, वो आपको दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है, BD, ट्वाइस अ डे, तो उसकी कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए कि अगर आपको 15 दिन की दवाई देनी है तो आप कितनी दवाई दोगे। जब आपको एक दिन में 2 गोली लेनी है, ठीक है, तो आप पेशेंट को कितनी दवाई दोगे 15 दिन के लिए, तो हर एक चीज़ की कैलकुलेशन आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री। प्रोक्योरमेंट मतलब ख़रीदना, आपको दवाई कहाँ से ख़रीदनी है, किस सप्लायर से ख़रीदनी है, उसके पास लाइसेंस है नहीं है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए, जिसमें हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं FEFO, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। जो पहले एक्सपायर हो चुकी हैं उसको पहले बाहर निकालो, और FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले हमने ख़रीदी है उसको पहले बेचो, ठीक है। जो एक्सपायर प्रोडक्ट्स हैं उनको हटा दो। स्टॉक का भी नॉलेज होनी चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन हमेशा स्टॉक में होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन सी दवाई आप किस रूट्स के थ्रू लोगे, कौन सी IV के थ्रू दी जाएगी, IM के थ्रू दी जाएगी, सबक्यूटेनियस और पेरेंट्रल, टॉपिकल, इनहेल, ठीक है, हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन, आपको थोड़ा सा ही पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई कैसे बन रही है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन मेथड क्या है, उसकी पैकेजिंग कैसे हो रही है, किस चीज़ में हो रही है, लेबलिंग प्रॉपर है या नहीं है, उस पर हर इंग्रेडिएंट्स वगैरह, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब चीज़ लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड। क्या मतलब अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ज़रूरी है इनको फॉलो करना। सबसे पहले ड्रग की क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक है, और आप एक अच्छी जगह से परचेज़ कर पाओगे और उसे एडमिनिस्टर कर पाओगे, आप बिल्कुल सेफ़ रहोगे, कोई भी गलत इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगे। रिड्यूसेस मेडिकेशन एरर, अगर कोई दवाई में दिक्कत है तो वो भी कम होएंगी।
और पेशेंट का ट्रीटमेंट का आउटकम बढ़ेगा, मतलब पेशेंट को और अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। इंक्रीज प्रोफेशनल रिकॉग्निशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का भी अपना एक जो प्रोफेशनल व्यू होता है, उनकी जो रिस्पेक्ट होती है वो बढ़ेगी। ब्रिंग हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आप अपनी फार्मेसी की सर्विस को और ऊंचे लेवल तक लेके जा सकते हो, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हो। जो आपकी फार्मेसी की सर्विस और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में, उसको और रेप्यूटेटेड बनाने में हेल्प करता है। क्यों गाइस, अगर आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम NABH और NQAS जो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। और ये जो लास्ट टॉपिक हमारे चल रहे हैं GPP, FIP, ASHP, NQAS जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे NABH, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अधिकतर शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 मार्क के क्वेश्चंस में ये टॉपिक आते हैं। सो थैंक यू गाइस।